हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के लिए रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर चल रहा था, दूसरा चैप्टर चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको आज बता रहे हैं संबंध के बारे में। रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, संख्या x संख्या y से छोटी है, राम भरत का भाई है। तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करने वाली है, आप देख सकते हैं कि भारत की राजधानी, तो यहाँ पर जो राजधानी वर्ड आया है ये एक रिलेशन को दर्शाता है। दूसरा चीज, संख्या x संख्या y से छोटी है, तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है छोटी, एक रिलेशन को दर्शाता है। तीसरा चीज है राम भरत का भाई है, तो यहाँ पर ये भाई रिलेशन को दर्शाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर रिलेशन को दर्शाया गया है उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी हम गणितीय प्रक्रियाओं में भी संबंध को देख सकते हैं। जैसे कि ये कोई R एक संबंध है, R जो संबंध है वो किसमें है, A से B में है। R एक संबंध है जो A से B में है। तो यदि A एक सेट है, इस सेट में कोई एलिमेंट है A, B या C, ठीक है, और B में कोई एलिमेंट है D, E, F, ठीक है। और अगर हम इसका एक संबंध निकालते हैं A क्रॉस B, पिछली कक्षा में भी हम पढ़ चुके हैं, A क्रॉस B हम निकाल सकते हैं। A का संबंध D से, A का संबंध E से, A का संबंध F से, इसी प्रकार से B का D से, B का E से और B का F से, C का D से, C का E से और C का F से, ठीक है। तो ये रिलेशन इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये बनाए जा सकते हैं A, D, A, E, A, F, B, D, B, E, B, F, C से संबंध निकालते हैं हम लोग, तो C, D, C, E, C, F, इस प्रकार से। तो यहाँ पर A क्रॉस B जो तैयार हो रहा है, R एक रिलेशन है, और ये R जितने भी रिलेशन तैयार हो रहे हैं, चाहे वो A, D हो, A, E हो, ये सब किसका पार्ट है, R का है। तो R जो है A, D जितने भी यहाँ पर क्रमित युग्म के रूप में लिखे गए हैं अवयव, ये सभी A क्रॉस B के उपसमुच्चय को दर्शाते हैं, सभी उपसमुच्चय को दर्शाते हैं। अगर हमें कोई इसको अगर आपको इसको रोस्टर विधि के रूप में लिखना हो, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, तो लिखने का एक तरीका होता है कि जो R है, R जो है उसमें सपोज दैट हमने क्या ले लिया, A, D ले लिया। तो A, जो D होगा, जिसमें से A हमारा किसमें बिलोंग करेगा, सेट A में बिलोंग करेगा, और जो D होगा वो सेट B में बिलोंग करेगा। इस तरीके से हम इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्य रूप से बात आती है संबंध में प्रांत और प्रांत की बात आती है, परिसर की बात आती है। प्रांत क्या होता है, संबंध में प्रांत क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। अगर कोई रिलेशन A क्रॉस B के रूप में आपको दिया गया है, A क्रॉस B के रूप में कोई रिलेशन दिया गया है, तो क्रमित युग्म के पहले अवयव, सभी पहले अवयव ये प्रांत को दर्शाते हैं, डोमेन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर मुझे इसकी डोमेन निकालना हो या प्रांत निकालना हो, तो इसका जो प्रांत होगा इस रिलेशन के
सभी प्रथम अवयव को मैं लिख दूंगा ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी। ये क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। और अगर परिसर की बात करें हम, तो चूंकि ये रिलेशन है यहाँ पर, तो प्रथम अवयव तो प्रांत कहलाते हैं और त्रिमित युग्म के सभी द्वितीय अवयव परिसर का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो परिसर हो जाएगा वो डी ई कॉमा एफ हो जाएगा। तो हम इस तरीके से प्रांत और परिसर को भी लिख सकते हैं। अच्छा, सहप्रांत की बात आती है, तो सहप्रांत जो बी वाला आपका संबंध है ए से बी में, तो बी वाले को हम सहप्रांत कहते हैं। ऐसे ही और भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इस प्रश्न की देखिएगा आप, इस प्रश्न को यहाँ पर लिखा है कैपिटल ए बराबर सेट के अंदर है 1 2 3 और डॉट 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 40 और आर लिखा है एक्स वाई, कृमित युग्म के रूप में लिखा हो गया है। और यहाँ पे एक रिलेशन तैयार किया गया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 द्वारा a पर एक संबंध है। इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो r है ये a पर ऑपरेशन किया गया है, मतलब a क्रॉस a तैयार किया गया है, a क्रॉस a ही तैयार किया गया है, उससे r एक रिलेशन है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फिर आप ये बताइए कि इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। प्रांत और परिसर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को पूर्ण तरीके से डिफाइन कर लेंगे। आर की वैल्यू कैसे तैयार होगी, जैसे कि एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो y क्या आता है, वो 1 हम कहाँ रखेंगे, 3x माइनस वाई में। अगर हम 3x माइनस 1 y में रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये मान हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। इसी प्रकार से x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ मतलब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, y बराबर 3x है। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो y का वैल्यू कितना जाएगा, 6, मतलब 2,6 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, मतलब सीधा है 3 टाइम्स हो रही है, 9 हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 12, मतलब 12 हो जाएगी। और यदि हम x की वैल्यू 5 लेते हैं, समझते जाना, यदि हमने x की वैल्यू 5 लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 15, 15 हो जाएगी, जो कि 15 इस a में नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते हैं। इसलिए 5 वाले केस को नहीं लेंगे। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया है कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है। अगर अभी आपने समझा हो तो प्रांत क्या है, इस बात को समझ लीजिए। प्रांत किसी रिलेशन में कोई एक संबंध दिया गया है, उसमें जो भी कृमित युग्म दिए गए हैं, ये सभी क्या है, कृमित युग्म है, ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो प्रांत या डोमेन को बताते हैं। तो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये क्या हो गए, आपके प्रांत हो गए। अगर मैं बात करूं परिसर की, तो ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट हैं वो परिसर का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो परिसर क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता, सहप्रांत पूछा जाता, तो सहप्रांत जो हमारा होता, सहप्रांत की अगर बात करते तो जितने भी ए में एलिमेंट हैं 1 से लेकर के 14 तक, ये सहप्रांत को डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, रिलेशन दिया गया है
आर कृमित युग्म के रूप में लिखा है x, y बराबर दिया है x प्लस 5, x लेस देन 4, x की वैल्यू 4 से छोटी है, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स में। तो ये जितना जो आर रिलेशन है ये नेचुरल नंबर में ही डिफाइंड है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी है, रिलेशन आपको दिख रहा है y बराबर x प्लस 5, s की वैल्यू 4 से छोटी है, तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो s की वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी, 1 2 3 4, 4 नहीं आएगा, 1 2 3, मतलब x के 3 ही मान हम यूज कर सकते हैं, 1 2 3। अगर हमने x की वैल्यू 1 यूज की तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6, x की वैल्यू अगर 2 यूज की तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 2 7, और अगर x की वैल्यू हमने 3 प्रयोग किया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। इस तरीके से जो हमारा रिलेशन तैयार होगा 1,6 2,7 3,8, ये रिलेशन तैयार हो जाएगा। जब ये रिलेशन तैयार हो जाए तो फिर प्रांत और परिसर निकालना बेहद ही आसान होता है। फिर प्रांत क्या होता है, कृमित युग्म के सभी प्रथम अवयव। तो यहाँ पर सभी प्रथम अवयव क्या है, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। परिसर की बात कर देते हैं तो यहाँ पर 6 7 8 6 7 8 ये किसका काम करेंगे, परिसर का काम करेंगे। तो आपको यही सीखना है अभी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और भी प्रश्नों को लगाइएगा। थैंक यू सो मच।